नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने जो अभी संगीन आरोप लगाए हैं कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे पूर्व पीएमओ जो बैठे हुए हैं इस वक्त सेंटर में, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ श्री रमन बालाजी फार्मर मंत्री जो हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये आरोप लगाए हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। ये बड़ा ही दुखद समाचार यहाँ पे है कि जिस ढंग से आज पत्र वार्तालाप में किसी एमएलसी ने और वो जो दिग्गज नेता भाजपा के हैं उन्होंने आरोप यहाँ पे लगाए, वो या केंद्र में बैठे मंत्री हो और वो मंत्री जो पीएमओ हो उसमें बैठे हों और तरह तरह के इल्ज़ाम का लगाना, मैं समझता हूँ क्योंकि ये पार्टी की अंतर्कला आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और जिस ढंग से हम लोग कांग्रेस के जब से भी ये भाजपा ने सत्ता संभाली उस वक्त से हम गुहार यहाँ पे लगाते थे कि यहाँ पे पैराशूट वाले फैसले यहाँ पे लिए जा रहे हैं कि पीछे मंशा किसकी क्या है, वो आज हर एक चीज़ की पोल खोल के यहाँ पे रख दी और भाजपा आज अपने ही बोझ के नीचे दब गई। जो बड़े दावे करते थी, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ हमें कांग्रेस के लोगों ने ही आरटी यहाँ पे हिंदुस्तान को दी, अकाउंटेबिलिटी कमीशन लगाए हर जगह पे, ताकि इन ऐसे इंस्टीट्यूशन को मजबूती यहाँ पे मिल पाए। और आज जिस ढंग से ये पोल खुल पाई कि हर एक प्रशासन से, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो या दूसरे लोग हों, कि किस ढंग से माइनिंग डिपार्टमेंट से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वसूली की जा रही है। तो आज जम्मू कश्मीर के जनता को दुख यहाँ पे हुआ कि हम कौन सी दिशा में अपने आवाम को लेके जा रहे हैं। आज किसी और ने पोल नहीं खोली, आज तो भाजपा की अंतरकला जो सामने यहाँ पे आई है, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा लोगों के सामने यहाँ पे रखा। और हम हमेशा मांग करते थे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन को बनाया, आज उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब का। आज देखते हुए भाजपा के संगठन में भी एक अच्छा पोस्ट यहाँ पे दी, आज उनकी तरफ से ये बयान आना और जिस ढंग से टिप्पणी की जाना, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन उन टिप्पणी के माध्यम से आज वो पब्लिक डोमेन में है। आज ये मसला भाजपा का नहीं रहा, आज पब्लिक डोमेन में है कि यहाँ पे अफसरों को चुन चुन के लगाया जाता है। और हम तो स्टार्टिंग से कहते थे कि ये यहाँ की सत्ता, यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको प्रॉक्सी गवर्नमेंट भाजपा चला रही है। और आज साबित हो गया जिस ढंग से उस खुलासा यहाँ पे किया गया कि अफसर नियुक्त किए गए हैं कि ये नियुक्त एडमिनिस्ट्रेशन को किस चंद लोगों ने हाईजैक किया है, भाजपा के लोगों ने, जो अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते थे। पिक एंड चूज, कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं, सब कानूनों को, धज्जियों को, स्नैटी लिस्टों को तार तार करते हुए अपना इंटरेस्ट वाच कर रहे थे। आज इससे जो सामने जो चीज़ें खुल के आई, ये मैं समझता हूँ कि जिन नेताओं ने ये बयान दिया वो इतनी देर तक चुप करके बर्दाश्त क्यों करते रहे। आम जनता तो स्टार्टिंग से, जब इन लोगों ने सत्ता पे संभाली थी, उस दिन से त्राही त्राही कर रहे हैं कि उनको तो महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है। तो इन भाजपा के नेताओं के मुंह से तो तब भी एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज गर्माहट इनके घर तक पहुंची तो ये अंदर की थाली जो बिल्ली थी वो बाहर आ गई। तो आज ये चर्चा का विषय है कि अगर महाराष्ट्र में एक मंत्री पे बयान लगता है तो उसका इस्तीफा लिया जाता है। वो महाराष्ट्र का मंत्री प्राइम मिनिस्टर के हाउस के, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठने वाला मंत्री नहीं था। आज तो सीधा सवाल प्राइम मिनिस्टर पे खड़ा होता है, मोदी जी ये जो खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, तो ये आपके कार्यकाल में, आपके दफ्तर में हो क्या रहा है, ये जनता पूछना चाहती है। ये सवाल खड़ा हो गया कि किस ढंग से। और आज लोग सोचने में मजबूर हैं कि जो प्रशासन लगाया गया, जो फैसले लगाए गए, वो जनता के हितों में नहीं थे, वो कुछ चंद निजी मंत्रियों के हित में थे कि टोल प्लाजा कैसे लगाया जाए, उसका किस ढंग से, जिसका इशारा आप भी समझते हैं, जो उन्होंने कहा मैं नहीं करना चाहता कि टोल प्लाजा हो, रेत माफिया हो, किस ढंग से बाहर के लोग आए। हमारे तो रिसोर्सेज जितने जम्मू कश्मीर के चले गए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा खुलासा आज इस नेता ने किया है कि उसके पीछे मंशा उनकी क्या है, कि कहीं ना कहाँ से वसूली की जा रही है। ये हमें नहीं है, ये अब उनको अपना देखना है। और इन सब चीज़ों को संगीन रूप देखते हुए मैं समझता हूँ कि बड़े ही मांझे हुए नेता हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता। अब ये पॉलिटिकली और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो अपने पद से परे हट जाए, जांच के लिए किसी को गए
बाद में वापस आए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के एक ऑफिस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से जिस ढंग से ये चीज़ें खुल के यहाँ पे आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साइलेंट ना रहे, अपने ऑफिस का किसी ढंग से इस्तेमाल करें, जनता के सामने इस सारे आरोपों का संज्ञान लें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे हो और हम लोग जिस ढंग से इस कोरोना की बीमारी में प्रशासन के साथ यहाँ पे हैं, जहाँ पे कोरोना बीमारी पर काबू कर पाए, उस वक्त में लोगों का गुस्सा इस ढंग से है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों ने दी, जिसका एक आम आदमी ने नहीं, एक संजीदा आदमी ने, और वो आदमी जो भाजपा का एक अच्छा नेता के तौर पे उसने अपना यहाँ पे प्रेस वार्तालाप यहाँ पे की और ओपन पब्लिक में की। तो कहीं ना कहीं धुआं जब उठता है तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है। तो ये सब चीज़ों का जवाब अब या तो वो जिनके पर आरोप लोग यहाँ पे लगाए वो जानते हैं, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि महाराष्ट्र के पैटर्न में जम्मू कश्मीर की जनता भी वही पैरामीटर चाहती है कि क्लियर होके लोगों के सामने आए। ये पैसों की वसूली या किन किन लोगों में कोई अफसर नहीं बख्शा गया, कोई डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बख्शी गई, तो ये जांच का विषय तो बनता है। अब किस ढंग से ये मैनेजमेंट देखती है ये उनका काम है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हमारे सामने वो अकाउंटेबिलिटी, वो ट्रांसपेरेंसी आज नहीं रही। सर, एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर उनको जो एक नोटिस थमाया गया कि अगर ये नोटिस वापस नहीं लेंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है भी किस ढंग से, अगर इसी ढंग से मैं समझता हूँ कि ये लोग तो टैक्स वसूली करने वाले ये नेता हैं, चाहे टोल प्लाजा के लें, चाहे प्राइवेटाइज बिजली के करें, चाहे किसी ढंग से करें, उन लोगों का और मैनेजमेंट को, खुद एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, उसका संज्ञान लेना है। इसलिए मैंने कहा कोई एक प्रोब की ज़रूरत है, समय की पुकार के मुताबिक एक प्रोब तो ज़रूर बनता है, ताकि जनता को विश्वास में लिया जाए। जनता को जो ठेस पहुंची है कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के दावे करते, अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही प्रशासन रहा तो हम कोरोना से कैसे जीत पाएंगे, ये सवालिया निशान तो आज लगता है लोगों में विश्वास पैदा हो पाए। और हम समझते हैं कि शायद ये ऐसा वक्त यहाँ पे आया कि जब इंतहा हो गई, जब सब्र का बांध टूट पड़ा, तो भाजपा के इस जो नेता थे उसके मुंह से भी कुछ चीज़ें निकली। वो अंदर क्यों छुपा के रखे थे, मैं समझता हूँ कि ये जवाब भी उन लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। और जनता आज सब समझती है, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा कमिटेड रही, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया कि पीएम हाउस में लोग अपनी बात रख सके। आज वही सवालिया के घेरे में है, उस कटघरे में यहाँ पे है, उनको मंथन करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रशासन की मांग हम लोग करते हैं। और बंगाल में भी कह रहे थे कि 2 मई गई दीदी गई, आज बंगाल में दीदी की सरकार बन चुकी है, वापस वो दीदी जीत चुकी है। बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने को तो शर्म आनी चाहिए, एक औरत को दीदी कह के तो उन्होंने उसको हीरो बना दिया। और उस ढंग से इतने 28 से भी ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सब कोरोना की इस सब चीज़ों को तार करते हुए उन्होंने अभियान यहाँ पे छेड़ा। और 79 सीटों के लिए पूरे इतने करोड़ की जनता को उन्होंने दाव पे लगा दिया। आज वो जगह जगह पे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर कोरोना की बीमारी फैल रही है तो उसके लिए सीधा जिम्मेवार मोदी सरकार है, जिन्होंने और मद्रास हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और अपना देश जारी करते हुए भी इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। ये आज इन लोगों ने अगर हिंदुस्तान में लाशों का बाजार हम लोगों को दिया है तो भाजपा जिम्मेवार है, जिसने किसी भी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीज़ों का पालना नहीं की। और मैं समझता हूँ कि आज जनता के सामने है कि वो जिस ढंग से ये लोग अपने तरीके से चुनाव करवाना चाहते थे उसमें विफल हो गए। और बंगाल की जनता को मुबारक है कि उन्हें डिविजिव पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन करने की इजाज़त मंच इन लोगों को नहीं करना। ये थे हमारे साथ श्री रमन बालाजी, फार्मर मंत्री कपिल शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक जम्मू।